हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मैंने ये नोट्स एनसीईआरटी से लिखे हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा। और इस सीरीज में हम क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें पता है कि रात में बहुत सारे ऑब्जेक्ट शाइन कर रहे होते हैं और उसमें से मून भी है। तो मून हमें हमेशा अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देता है। मंथ में एक बार ऐसा भी होता है कि हमें पूरा चांद दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं फुल मून या पूर्णिमा। फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। अ फोर्टनाइट लेटर, उसके 15 दिन बाद, यू कैन नॉट सी एट ऑल, आपको आसमान में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा और उसे हम बोलते हैं न्यू मून या अमावस्या। उस टाइम पे एकदम क्लियर नाइट होती है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि ये जितने भी ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें सिर्फ रात में क्यों दिखाई देते, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो आंसर है बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउड। डे टाइम में सन की जो लाइट है वो इतनी ब्राइट होती है, उसकी वजह से वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमें रात में दिखाई देते हैं वो हमें दिन में नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। सन, मून या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स रात में शाइन कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जो बहुत बड़े और गर्म हैं, गैसेस से मिलकर बने हैं, उनकी खुद की हीट और लाइट है और वो बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टार्स। सन इज अ स्टार, सन भी क्या है कि स्टार है। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक पैटर्न फॉर्म कर रहे होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। इसका एग्जाम्पल है उर्सा मेजर और बिग बियर। अब बहुत आसानी से जो हमें आसमान में कॉन्स्टलेशन दिख जाती है वो है सप्तऋषि, जो कि ग्रुप है 7 स्टार्स का। ये है ग्रुप ऑफ 7 स्टार, दैट मीन्स सप्तऋषि। ये जो है पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है ये पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। नेक्स्ट है पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। ये एक स्टार है जिसे हम पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। ये इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, ये हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की हेल्प से पोल स्टार या नॉर्थ स्टार की जो पोजीशन है उसे लोकेट कर सकते हैं। इन एशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट। पहले के टाइम पे जब लोग रास्ता भूल जाते थे रात में, तो पोल स्टार या नॉर्थ स्टार की हेल्प से वो अपना डायरेक्शन फिगर आउट कर लेते थे। नेक्स्ट है प्लैनेट। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्लेनेटाइज, इसका मतलब होता है वैंडरस, घूमना। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। आसमान में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, वो शाइन करते हैं क्योंकि अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से। अब हमें पता है कि आसमान में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑर्बिट, all 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं और उस फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। पाथ्स आर इलोंगेटेड, ये जो पाथ है ये इलोंगेटेड है, ये ऐसे हैं, दीज आर नॉट सर्कल, ये ऐसे सर्कल नहीं है। अब ये पिक्चर है, ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है सप्तऋषि, और हमने अभी पढ़ा कि हम सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार के डायरेक्शन को फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये है 7 स्टार, ये है पॉइंटर स्टार्स, और हमने सप्तऋषि की हेल्प से ये डायरेक्शन में फिगर आउट की है पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार की। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites, other celestial bodies, asteroids and meteoroids. सन, 8 planets और जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एग्जाम्पल सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स, ये सारे मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ये पिक्चर है सोलर सिस्टम की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सोलर सिस्टम की। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, दीज आर वेरी क्लोज टू सन, ये सन की बहुत ज्यादा पास है। मेड अप ऑफ रॉक्स, ये पत्थर से मिलकर बने हैं और इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। नेक्स्ट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दीज आर वेरी फार फ्रॉम द सन, सन से बहुत ज्यादा दूर है। ह्यूज प्लैनेट्स, देखो आप कंसीडर करो तो ये छोटे प्लैनेट्स हैं और ये बहुत ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से मिलकर बने होते हैं और लिक्विड से, और इन्हें बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस प्लैनेट है उनके अराउंड रिंग होते हैं, बिल्कुल ऐसा। कुछ प्लैनेट देखो सिंपल है ये, और कुछ के अराउंड रिंग है, और इन्हें बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो प्लैनेट है ये सन के बिल्कुल नियरेस्ट है। इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन राउंड टू द सन।
मरकरी को सन के अराउंड 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल 88 डेज लगते हैं। वीनस कंसीडर एज अर्थ ट्विन। वीनस जो प्लैनेट है उसे हम अर्थ ट्विन कहते हैं क्योंकि वीनस की जो शेप है और जो साइज वो बिल्कुल अर्थ जैसी दिखती है। अब अगस्त 2006 के बाद से प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट। एक सेलेस्टियल बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है जिसको भी इसका नाम है प्लूटो, उसे भी एक प्लैनेट कंसीडर कर लिया गया अगस्त 2006 के बाद से। अब एक बॉडी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि फॉर्म हुई थी 1919 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है और इंडिया इसकी मेंबर है। इस बॉडी के अकॉर्डिंग प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल सीरीज 2003 यूवी एंड 313 कॉल्ड डॉट प्लैनेट। इस बॉडी के अकॉर्डिंग प्लूटो और जो अदर भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं एग्जांपल ये, इन्हें हम बोलेंगे डॉर्फ प्लैनेट। द सन सेंटर है सोलर सिस्टम का, यूज बहुत बड़ा है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत गर्म गैसेस से मिलकर बना है। प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। सन जो है ना वो प्रोवाइड करता है एक पुलिंग फोर्स जिसकी वजह से सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक साथ हैं अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। द अर्थ अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, स्लाइटली ये फ्लैटेंडेड है पोल्स पे, कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसका जो 1/3 सरफेस है वो वाटर से कवर है। सेम डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज अगर अर्थ जैसी दिखती है तो उन्हें हम बोलेंगे जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो सन के अराउंड मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं प्लैनेट्स, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड। नेचुरल का मतलब जो पहले से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसे ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। और कुछ नहीं हमने बनाया, ह्यूमन मेड से बनाया तो उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अभी होता क्या, ये आर्टिफिशियल बॉडी है डिजाइन बाई साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स एंड फॉर द कम्युनिकेशन। डिजाइन किया गया है क्योंकि अगर हमें यूनिवर्स के बारे में और जानना है और हमारा कम्युनिकेशन वर्क कैसे वर्क करेगा तो ये सारा सैटेलाइट की हेल्प से वर्क करता है। हमारा ये हमें बहुत इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशन एग्जांपल टीवी इंटरनेट इससे वर्क करता है, और हमारा जो जीपीएस नेविगेशन है इससे वर्क करता है। वेदर कैसा है तो हम इससे डिटरमाइन करते हैं। तो सैटेलाइट का स्पेस में होना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एग्जाम्पल है अब कुछ सैटेलाइट के एग्जाम्पल है जो हमने बनाए हैं और वो स्पेस में हमेशा रहते हैं। एग्जाम्पल है IRS, इनसैट, इडोसैट, दीज आर इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस। नेक्स्ट है मून, ये अर्थ सैटेलाइट है। अब तो फर्स्ट थिंग कि जो मून है ना वो नेचुरल सैटेलाइट है, ये अर्थ के अराउंड मूव करता है। लेट डायमीटर 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसका 1/4 जो है वो मून का डायमीटर है, अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। मून अर्थ से इतना किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है मूव अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अर्थ को अर्थ के अराउंड मून को वन रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करने में 27 डेज लगते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन सिर्फ, और इसे अपनी पोजीशन पे भी घूमने के लिए, अपनी पोजीशन पे भी रोटेशन करने के लिए 27 डेज लगते हैं, और इसीलिए हमें मून का वन साइड विजिबल होता है। डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। ये अर्थ है और यहाँ पे अर्थ में स्पेस, हमने अभी पढ़ा कि स्पेस में सैटेलाइट होता है, तो अर्थ में ये सैटेलाइट। एस्टेरॉइड न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब ऐसा नहीं है कि हमारा सन है और सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही उसके अराउंड मूव कर रहे हैं, बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और इसका एग्जाम्पल है एस्टेरॉइड्स। ऑब्वियस है कुछ स्पेसिफिक जगह पे मिलता है, वो है फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये है एस्टेरॉइड जो सिर्फ मार्स और जुपिटर के प्लैनेट के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है। ये है एस्टेरॉइड। नेक्स्ट है मेटेरॉइड, सम पीसेस ऑफ रॉक विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब कुछ रॉक के भी पीसेस है जो सन के अराउंड मूव करते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटेरॉइड। अब एक क्वेश्चन है कि ये मेटेरॉइड्स, ये जो रॉक्स हैं, ये आसमान में आए कैसे होंगे, ये प्लैनेट,
के अराउंड मूव कैसे करते हैं सन के अराउंड। तो साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत सालों पहले कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ होगा और उसकी वो पार्ट्स हैं और वो अभी भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है गैलेक्सी, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी कैसे बनी है? तो बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स और डस्ट से हमारी गैलेक्सी बनी है, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी होगी, ठीक है, और हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है। तो वैसे जब बहुत सारी गैलेक्सी है तो उसमें से हमारी गैलेक्सी कौन है? तो आर होम गैलेक्सी का जो नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर उसे बोलते हैं आकाश गंगा। नेक्स्ट है यूनिवर्स, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, जब बहुत सारी गैलेक्सी एक साथ आती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इन किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है, फिर भी सन की जो लाइट है वो अर्थ तक आने में 8 मिनट लगती है, ठीक है। नाउ फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, पहले कौन से पर्सन थे जो चांद पे गए थे? तो वो थे सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 को गए थे। ओके, अब जो अर्थ है, हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है। अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। बहुत सारे सोलर सिस्टम, स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैसेस हमारा गैलेक्सी बनाते हैं। उसमें से ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी होगी, उसमें से हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, आर होम गैलेक्सी, आकाशगंगा, और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाती है। तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।